इस हमारी बातचीत से, डिस्कशन से। एक तो है कि हमें अपने पास अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कतें हैं, तो टीचर्स के लिए है कि आप शेयर करें, डायरी लिखें रेगुलरली, इमोशंस को जरूर अपने पास अंदर मत रहने दीजिए, आप उसको एक्सप्रेस करिए, या तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करिए। नहीं, अगर कोई लगता है कि नहीं बिल्कुल हम अकेले हैं, प्लीज अपनी डायरी को यूज करिए, अपना साथी डायरी को बनाइए। ये तो आप उनके लिए है। बच्चों के लिए भी आपने बहुत सारे एक्टिविटीज बताए कि टीचर्स अगर आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, और अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आपने बहुत तरह के तरीके बताए कि कोई बच्चा बिल्कुल गुमसुम सा रहता है, एक सर्टेन बिहेवियर लगातार वो रिपीट कर रहा है, टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से या बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ अकेले बात कर सकते हैं, उसको समझा बता सकते हैं। अभी जो बच्चे घर पे हैं उनके लिए आपने बताया कि आप उन बच्चों को कुछ इंडोर गेम्स बताइए, इवन कि टीचर्स भी अपने को एंगेज करने के लिए पॉजिटिवली आप कुछ गेम वगैरह के साथ अपने को एंगेज रखिए, योग करिए, योग बहुत एक अच्छा यूनिक माध्यम है, उसके साथ जुड़िए। और इसके अलावा भी आपने कई सारी चीजें बताई कि इंटरनेट पे आप एक्टिविटी को देखिए कि कैसे आप मेंटल वेलबींग के लिए कुछ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्कूल जब खुल जाए तो बच्चों के बीच में रेगुलरली मैंने जो आपसे सवाल भी पूछा था कि कैसे कॉम्पेशन, एक कॉम्पेशन वाला जो भावना है कि करुणा, दया भाव ये सब आए अंदर में, तो इसके लिए जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे बच्चों को कुछ थैंकफुलनेस टाइप का आपने बताया कि किसी को थैंक्स कहना, उसके लिए आप इनकरेज करिए, उनके इमोशंस को जानने की कोशिश करिए। तो ऐसे तमाम चीजें आपने बताया। गार्जियंस के लिए भी आपने बताया कि गार्जियंस अगर बच्चों में लग रहा है कि थोड़ा वो डिफरेंट टाइप का बिहेव कर रहा है, वो एक अलग तरह का उसका बोलचाल की भाषा भी बदल रही है, तो वो तुरंत इसके बारे में न केवल वो भी थोड़ा सा बच्चों से बात करें, बल्कि वो टीचर्स को भी अलर्ट करें, बताएं उनके बारे में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि जो सुनने वाले को नजर आई, जो उनको ध्यान में आया, वो है कि मेंटल हेल्थ जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके साथ ये नहीं कि अगर आपको कोई दिक्कत है और आप किसी व्यक्ति से बात करें, शेयर करें, तो आप दिमागी रूप से जो आपके बारे में लोग बोलेंगे कि पागल है, ये है, वो है, वैसी स्थितियों पे ना जाए, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। तो मैंने समराइज करने की कोशिश की। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है जो छूट गई आज के बातचीत में, जो लगता है कि आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, तो प्लीज आप बताएं। नहीं, मुझे लगता है अभिषेक बहुत आपने अच्छे से समराइज किया है चीजों को। एक चीज आपने शायद मिस कर दी थी, जो मैंने अभी जो व्यवहारिक प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको बताया था, कि मैंने फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक तो वो स्टार एक्टिविटी, बच्चे को एक्टिविटीज थोड़ा कराया जाए कि आप एक चार्ट मेंटेन करें कि बच्चे को कि आपने आज लड़ाई नहीं की है तो आपको स्टार मिलेगा, अगर आपने लड़ाई की है आपको स्टार नहीं मिलेगा। तो एक बच्चे में आता है कि भाई अगर मैं अच्छी चीज करूंगा तो मुझे ये चीज मिल रही है, एक रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, वो चीज करने की जरूरत है। दूसरा ये कि उस बच्चे की जो उम्र होती है 10-12 साल या 15 साल, एनर्जी चैनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उसको डांस कराइए, उसको स्पोर्ट्स में करवाइए, स्पोर्ट्स में लगाइए, उसकी एनर्जी चैनलाइज करिए। शायद बच्चे की एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है तभी वो लड़ाई मारपीट में हो रहा है। इन सब चीजों में करने की जरूरत है। फैमिली काउंसलिंग, पेरेंट्स से टीचर अकेले में बात कर सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चों में इस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें हो रही हैं, क्या पता बच्चा घर में डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा हो या बच्चे के साथ ही मारपीट हो रहा हो, क्या पता बच्चा नशे की लत में हो, हमें नहीं पता चल रहा हो। तो सबको लेके पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एक अकेले हम नहीं कर सकते। अगर एक टीचर सोचे कि मैं अकेले बदलाव ले आऊं, बिल्कुल नहीं, सबके साथ की जरूरत है, सबके साथ किया जा सकता है ये बदलाव। और सबसे ज्यादा जरूरी कि बच्चे को एक्नॉलेज करें सबके सामने कि बच्चा तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी, कोई छोटी से छोटी चीज भी हो, एक उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दें कि आपको ये कॉपी संभाल के रखनी है, आपको ये डस्टर रखना है, आपको रोज ये छोटे छोटे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे और उसको अगर टीचर एक्नॉलेज करे, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। एक होता है कि मेरे अंदर कि हाँ मैंने आज अच्छा काम किया। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर टीचर करे तो बच्चे में जो व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। और अगर लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बिल्कुल अनमैनेजेबल है, तो आई थिंक इसमें डॉक्टर का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरत है, साइकाट्रिस्ट का बेसिकली,
कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उस चीज में मैं कहूंगी। लेकिन प्रिवेंटिव लेवल पे ये सब बच्चों इस उम्र में ये सब होता है, नॉर्मल है। इसमें मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मैं स्कूल में गई थी, मेरा पहला दिन था, और वहां पे बच्चों को बहुत दिक्कतें तो आती हैं इस उम्र में, नॉर्मली है कि किशोरावस्था में दिक्कतें आती हैं। तो वहां के स्टाफ ने मुझे बोला अब डॉक्टर आ गई हैं, अब ये बच्चों को ठीक कर देंगी, बच्चे अपने हाथ काटते हैं। मैं मतलब लिटरली शॉक थी कि इस उम्र में ये दिक्कतें आती हैं, ये नॉर्मल है, किशोरावस्था में आती हैं। बट अगर स्टाफ ही अगर सोच रहा है कि बच्चे अपना हाथ काट रहे हैं, बच्चे पता नहीं अब तो ठीक हो जाएंगे, तो आई थिंक स्टाफ पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, रेदर देन कि बच्चों पे काम करें। सबसे पहले टीचर, वहां के स्टाफ को एक अवेयरनेस, एक साइको एजुकेट करने की ज्यादा जरूरत है, फिर हम बच्चों में बदलाव कर सकेंगे। सबसे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। हम अक्सर ये भी सोचते हैं, मैंने कई लोगों में देखा है, कि हमारे साथ जिस तरह का हुआ है, हमारे साथ हमारा पास्ट जैसा रहा है, हम भी बच्चों के साथ वैसा ही करेंगे। ये एक कॉमन टेंडेंसी होती है। अगर मैं पिटी हूँ, मैं भी बच्चों को मारूंगी और उसी तरह से ठीक होएंगे। तो आई थिंक ये तरीका सही नहीं है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। समय के अनुसार हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम अपने थॉट को बहुत रिजिड करके रखेंगे, ये मैं इन जनरल भी बोलूंगी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, ये हमें ही दिक्कत करेगा। समय के साथ अपनी सोच में हमें बदलाव की भी जरूरत है, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और दूसरों को भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल। काफी महत्वपूर्ण चीज, और मैं देखूं तो आपकी बात से बच्चों को सबके सामने में उसको एक्नॉलेज करना, उसकी प्रशंसा करना, इनफैक्ट मैं बोलूंगा, तो ये सबके लिए लागू होता है। अगर हमारे ऑफिसर्स भी हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल देखेंगे, टीचर्स के बारे में अगर आपको कुछ उनको फीडबैक देना है, कुछ उनको एक तरह से कुछ चैलेंजेस फेस करें उसके बारे में भी बताना है, तो उनकी बड़ाई जो है, उनके बारे में पॉजिटिव चीजें सबके सामने करिए। लेकिन उनके बारे में अगर आपको कुछ निगेटिव बिल्कुल। बोलना है, तो आपको उनको अकेले में बोलिए, उनको फीडबैक के फॉर्म अकेले में में बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल बच्चों के मामले में बिल्कुल भी यही लागू होता है और सबके मामले में। डॉक्टर बिल्कुल शेफाली, बिल्कुल हमारे पास बात करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, पता ही नहीं चला कैसे कि लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। आपने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत ही समझाते हुए और बहुत लेमन की भाषा में हमारे भी सवाल, कुछ ऐसे सवाल थे जो शायद एक टीचर फेस कर सकता है, एक रेलेवेंट सवाल जो सरकारी स्कूलों से रिलेटेड हो सकते हैं, और ये सारे के सारे सवाल मुझे किसी टीचर्स ने भेजे, तो मैंने सोचा कि लगभग सारे सवाल मैं आपसे पूछूं। आपने बहुत अच्छे से इसके जवाब भी दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से, हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, या जो भी कॉमन जो हमारे पेरेंट्स या गार्जियंस भी देखते वीडियो को, उनको इस एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में एक अवेयरनेस होगी। आपने अपना समय दिया, इतने वैल्यूएबल सजेशंस दिए, कई सारे की एरियाज आइडेंटिफाई करने में आपने हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच। आज की बातचीत के बारे में आपके अगर कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते नहीं अभिषेक, मैं यही कहूंगी, मैं तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया है कि मेंटल वेलबींग के बारे में आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ना कि बच्चों के लिए भी बल्कि टीचर्स के लिए भी। अगर आप अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बहुत ज्यादा नीड है, सबको नॉलेज मिले, अवेयरनेस मिले, ताकि सब लोग मेंटली फिट रहें। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी कि बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव ले रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप भी।